फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों को लेकर के चलते हैं 12th का हिंदी बुक का पहला चैप्टर, जिसका नाम है बातचीत, और इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। बात करने की हुनर को आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। बच्चों में जो बात करने की कला है या बड़ों में जो भी बात करने की कला है, उसी को हम लोग आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। स्पीच और लेख दोनों इसे नहीं छू पाते। इसकी पूर्ण शोभा काव्य कला प्रवीण विद्वत मंडली में है। ऐसी चतुराई से प्रसंग छेड़े जाते हैं कि जिन्हें सुनकर कानों को अत्यंत सुख मिलता है। शयाने अपनी बातचीत को परख कर रखते हैं, कपट प्रकट नहीं करते हैं। तो ये आर्ट्स ऑफ कन्वर्सेशन का आंसर था। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। चलिए दूसरा नंबर चलते हैं। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बातचीत के संबंध में बेन जॉनसन और एडिसन के क्या विचार हैं। बेन जॉनसन का यह कहना था कि बोलने से मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप लोग लगा लीजिएगा। बोलने से ही मनुष्य की सुंदरता और क्रूरता का पता चलता है। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। देखिए आगे एडिसन का मत है, अर्थात एडिसन जी क्या कहते हैं कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकती है। जब दो आदमी होते हैं तभी अपना दिल एक दूसरे के सामने खोलते हैं। जब तीन हुए तो दो बात जो है कोसों दूर रह जाती है। क्लियर है, ये एडिसन का मत है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। देखिए अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान के रूप में ईश्वर से मनुष्य को दी है, उसमें वाक शक्ति भी एक है। यदि हम में वाक शक्ति ना होती तो हम गूंगे बहरे हो जाते, सारी सृष्टि पशु की तरह मौन हो जाती। तब इस गूंगी सृष्टि का क्या होता। अवाक होने के कारण हम अपने सुख दुख किसी से कह नहीं पाते। हमें प्रशंसा आलोचना सुनने कहने की शक्ति का अभाव हो जाता। ये अगर वाक शक्ति हम में ना होती तो होता। क्लियर है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो भाई इस चैनल पे नए हैं कृपया वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो मैं हमेशा लाते रहता हूँ। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में वो इससे टच कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि टच नहीं करेंगे, टच कर सकते हैं। हो सकता है कोई प्रश्न ना आए, कोई प्रश्न आए, लेकिन खैर कोई बात नहीं। अभी फ़िलहाल आप लोग प्रश्न पे ध्यान दीजिए। देखिए चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। अर्थात प्रस्तुत पंक्तियाँ बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत से ली गई है। जब भी आपको इस प्रकार का व्याख्या पूछे या प्रसंग करे तो आप लोग जो है इसका सबसे पहले यह वर्ड को लिख लीजिएगा। आगे देखिए क्या कहता है, लेखक कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य की विद्वता एवं मूर्खता प्रकट होती है। जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, अर्थात उसके प्रति राय नहीं बनाई जा सकती। क्लियर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। देखिए पांचवा नंबर, ये भी जो है प्रसंग व्याख्या करने के लिए कह रहा है। देखिए हमारी भीतर मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए नए रंग दिखाया करती है। वह प्रपंचात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना है, जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लो, कोई दुर्घट बात नहीं।
प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित बातचीत पाठ से लिया गया है। लेखक कहते हैं कि अपने आप से बात कर लेना बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति नए नए रंग दिखाया करती है। यह प्रपंचात्मक संसार है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लो। यह दुर्घट बात नहीं। हम राग द्वेष, ईर्ष्या द्वेष इत्यादि भावों से घिरे रहते हैं। किसी में हम गुण देखना चाहे तो वह दिखाई पड़ेगा, किसी में हम दुर्गुण देखना चाहे तो वही दिखाई पड़ेगा। अतः हमें अपनी मनोवृत्ति पर नियंत्रण रखना चाहिए। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, आप लोग ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।